जी और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका यूक्रेन डील को पुतिन का खुला समर्थन कैसे मिल रहा है। ये हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसके लिए पुतिन इस कदर राजी क्यों नजर आ रहे हैं? अमेरिका यूक्रेन में डील क्या पुतिन का सीक्रेट प्लान है? पुतिन ने अमेरिका का खुला सपोर्ट कर दिया है, रूस को हर सहयोग के लिए तैयार बताया है। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का समर्थन पहली बार मिला है। पुतिन के समर्थन से यूरोप और नाटो भी हैरान है। यूरोप अमेरिका में अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। कई सारे सवाल हैं इन स्थितियों को लेकर। क्या खनिज डील के पीछे जटिल कोई खेल है जिसके तहत ये दोनों बड़े नेता ये सहमतियां बना रहे हैं? तो देखिए खबर क्या है, तो पुतिन ने किस तरीके से ये समर्थन दिया है और उसके बाद से ये सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। सिंगल सर, एक चीज हम समझना चाहेंगे, डिप्लोमेसी के लिहाज से ये चीजें कितनी सही लगती हैं आपको कि अमेरिका या जो ट्रंप गवर्नमेंट है वो नाटो देशों को या फिर यूरोप के इंटरेस्ट को इग्नोर करते जाए और रूस के साथ क्लोजनेस बढ़ाए, वो यूक्रेन को अब एक्सप्लॉइट करना शुरू करे? एक लॉन्ग टर्म अमेरिकन डिप्लोमेसी जो रही है अब तक और यहां से जो एक टर्न सा दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे और कितना सेफ, सुरक्षित और कितना ये प्रैग्मेटिक, प्रायोगिक या व्यवहारिक लगता है आपको? देखिए, ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनकी पॉलिसीज़ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उनको बिल्कुल उलट दिया है। पहले अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था यूरोप में और रशिया के अगेंस्ट उनके एक तरीके से उन्होंने वो किया हुआ था कि रशिया अगर कुछ भी करेगा यूरोप में तो अमेरिका उसके लिए साथ में खड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहली टर्म में शुरू किया और अब तो वो 1-2 महीने के अंदर उन्होंने बिल्कुल खुला कर दिया है कि अमेरिका जिम्मेवार नहीं है यूरोप की सुरक्षा के लिए। और अब वो देख रहे हैं कि उनका फ़ायदा कहाँ पर है। यूक्रेन का जहाँ तक सवाल है, यूक्रेन में वो जो डील की बात हो रही है, ये उन्होंने आते ही कहा था कि मुझे डील चाहिए और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी फिगर बता दी कि $300 बिलियन का हमने दिया है मदद, जबकि रिपोर्ट ये है कि शायद 118 या 119 बिलियन डॉलर की उन्होंने मदद या लोन दिए हैं। और उन्होंने यूक्रेन को जो आर्म ट्विस्ट करके अब जो है प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट उनका तैयार करवा लिया है। बिल्कुल सर, लेकिन इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि दुनिया भर में इतने दशकों में एक कह सकते हैं कि राइवलरी की वजह से बहुत सारे सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स हैं, उलझी हुई है रूस और अमेरिका के झगड़े में। ऐसे में ये यू टर्न कितना लंबा जा सकता है? कितनी देर पुतिन के साथ ये गलबैयां, ये अच्छे संबंध ट्रंप के रह सकते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट तो ग्लोब के हर हिस्से पर रूस के साथ है। जी, बात यह है कि पुतिन जो है समझ चुके हैं ट्रंप के उनकी इरादा क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका को जहां तक फ़ायदा हो सके डील्स में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं डील मेकर हूँ, सबसे बड़ा डील मेकर हूँ। और उनके डील मेकर का बनने का है केवल उद्देश्य ये है कि अमेरिका को कैसे फ़ायदा हो, क्योंकि ये बड़े इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। जो पहले जो मैं अगेन वो यूज़ करूंगा कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो रोल को वो खाली कर रहे हैं जी। यूरोप से कह रहे हैं कि अपना देखो, बाकी जगह देशों से कह रहे हैं वो अपना देखें और उसका जो खर्चा उठाएं। और केवल उनको अब एक चाइना से उनको ज़्यादा लग रहा है और चाइना को वो आइसोलेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लॉन्ग रन में चाइना उनके लिए डील मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट